तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर किसको इंट्रोड्यूस करता है ना। हमने उस दिन एजुकेशन के भी बता दिया था, इक्वलिटी भी बता दिया था, है ना। तो आज हम बात करेंगे उस चैप्टर के बारे में जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस द लर्नर टू कांता, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, यानी कि परिचय दिला रहा है द लर्नर टू कांता, कांता के लिए एक तरीके का सीखने का। ओम प्रकाश, वाल्मीकि एंड द अंसारीज, यानी कि उसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं, जो कांता है, ओम प्रकाश, वाल्मीकि हैं और अंसारीज हैं। ऑल ऑफ होम, उनमें से सभी एक्सपीरियंस इन इक्वलिटी, यानी कि अगर अनुभव में देखा जाए तो वो इन इक्वलिटी मतलब असमानताएं उसमें देखा जाए इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। ठीक है, डिफरेंट वेज होता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से, ऐसे होता है। तो वेज मतलब होता है रास्ते, या ऐसे कहते हैं मैनर या तरीक़ों से। इट इज़ थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस दैट वी इंट्रोड्यूस, यानी कि इट इज़ थ्रू मतलब है ये उसके थ्रू हो सकता है। देयर मतलब अपने अपने, देयर क्या कहता है, अपने अपने, वो बहुत लोग हैं। दे के लिए जो अभी बताया ना, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रोनाउन क्या होता है, देयर होता है। तो वही यहाँ पे क्या आया है, देयर आया हुआ है। ठीक है, आगे बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इट इज थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस दैट वी इंट्रोड्यूस, हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी। बेटा डिग्निटी देखो क्या होता है, डिग्निटी होता है एक तरीके की व्यक्ति की निष्ठा। क्या होती है, व्यक्ति की निष्ठा होती है। द गवर्नमेंट्स रोल इन पासिंग लॉज, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो पास किए गए हैं, पारित किए गए हैं। एंड इंस्टीट्यूटिंग पॉलिसी, यानी कि जो संस्था जैसे संस्था के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई गई है, पॉलिसी मतलब होता है नीतियाँ। तो उस सामाजिक जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, या कोई संस्था से मिलजुल करके, या उससे जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, इस डिस्कस्ड मतलब उसके बारे में बात की जाती है। टू शो, दिखाने के लिए, दैट कमिटमेंट टू द एलिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज इज ए मेजर पार्ट ऑफ द वर्क दैट गवर्नमेंट्स अंडरटेक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा हुआ कि यहाँ पे देखो लाइन जो हमने पढ़ा है वो देखो, गवर्नमेंट्स रोल इन पासिंग, यानी कि वो क्या करता है, नियम कानून पारित करता है। इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, नीतियाँ लागू करता है, उसके बारे में बात करता है। टू सो, दिखाता है कि मेरा जो कमिटमेंट है, बेटा कमिटमेंट क्या होता है, अपने इसको कुछ वादा कर लिया हमने, कहते नहीं कि कमिटमेंट कर लिया तो हम करके रहेंगे, तो वह है कि वादा कर लिया, पक्का वादा कर लिया। टू द एलिवेशन, एलिवेशन में होता है ऊपर बढ़ना, एलिवेशन में क्या होता है, ऊपर बढ़ना, चढ़ना। तो ऑफ एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी, यानी कि जो असमानताएं हैं, जो असमानता है ना, उसकी एग्जिस्टिंग, इसमें होता है बाहर, बाहर करना। एग्जिस्टिंग में क्या होता है, बाहर करना। एग्जिस्ट पढ़े हो गए ना, एग्जिस्ट मीन्स क्या होता है, बाहर का द्वार। तो वही होता है इनइक्वलिटी को दूर करना या बाहर करने की बात कर रहा है। इसे मेजर पार्ट, बहुत ही मुख्य हिस्सा है किसका, ऑफ द वर्क, किसी भी कार्य का। ठीक है, द गवर्नमेंट अंडरटेक, ये सरकार उसके अंडरटेक काम कर रही है, उसके मतलब उसके बारे में बात कर रही है, उसके बारे में विचार कर रही है। उसके अंडरटेक मतलब होता है उसके अंडर में बात कर रही है। ठीक है, द चैप्टर आल्सो ब्रीफली, अगर हम चैप्टर को अगर हम ब्रीफली, संक्षिप्त रूप से, ब्रीफली में होता है छोटे रूप से, संक्षिप्त रूप से अगर समझें, इंट्रोड्यूस एन इशू ऑफ द इनइक्वलिटी, यानी कि वो परिचय दिला रहा है किसी असमानताएं, इनइक्वलिटी के इशू पर। इशू मतलब होता है मैटर या किसी प्रकार की बात। इनइक्वलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए की बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है। जो यूएसए है उसमें असमानताएं का इशू बहुत ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया जाता है। टू हाईलाइट मतलब होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है, उसको चर्चित किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है। दैट दिस द ग्लोबल फिनोमियन, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, ये वैश्विक एक तरीके की, फिनोमिना मतलब आवाज़ होती है। फिनोमिना क्या होता है, आवाज़, यानी कि वैश्विक आवाज़ है कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए और उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। ठीक है, एंड ए फीचर ऑफ मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी कि जो डेमोक्रेटिक, जो प्रजातांत्रिक जो देश हैं, और बहुत सारे मैनी डेमोक्रेटिक, यानी कि जैसे हमारा देश कैसा है, प्रजातांत्रिक है नहीं है, क्योंकि प्रजा मतलब जनता, जनता के द्वारा जो इलेक्शन किए जाते हैं उसके द्वारा हमारे जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब कैसे होते हैं, इलेक्शन के द्वारा होते हैं, यानी कि जनता उनको चुनती है, तब जाके वो इलेक्ट होते हैं।
तो वही होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी कि यही तंत्र, यानी कि जनता के द्वारा बनाया गया जो भी ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के द्वारा जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनके द्वारा पद जो निर्धारित किए जाते हैं वही तो तंत्र है ना। तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं इसी को हम प्रजातंत्र कहते हैं। तो वही वाली बात है यहाँ पे, ग्लोबल फेनोमेन एंड द फीचर ऑफ, फीचर मतलब होता है किसी प्रकार का एक तरीके फीचर, जैसे मोबाइल में फीचर होते हैं इसी प्रकार से उसमें भी फीचर, फीचर मतलब कार्य एक तरीके कह सकते हैं, ऑफ मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जैसे अपने देश में है तो ऐसे बहुत सारे बाहर हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़ें। आगे कह रहा है सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात हो गई कि क्या क्या था हमने समझा दिया। अब सेकंड चैप्टर देखो, सेकंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट का सेकंड चैप्टर क्या कहता है, इस चैप्टर 10 ऑफ दिस, इस बुक का 10 चैप्टर जो है वही हमारा सेकंड चैप्टर है। इट इज टाइज टुगेदर द मेन आइडियाज एंड इक्वलिटी रेस्ड थ्रू आउट द नेक टेस्ट, यानी कि अगर हम साथ साथ कोई इस चीज़ को उस तरीके से आइडियाज विचार करते हैं, अगर विचार करें किस पे, ऑन इक्वलिटी, उस समानता पे विचार करें, रेस्ट में होता है ऊपर उठाना, मतलब उस चीज़ को बढ़ाना, थ्रू आउट द टेस्ट ए सिग्निफिकेंट पोर्सन, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हिस्सा देखें ऑफ द लास्ट चैप्टर इज द डिवोटेड टू द डिस्कस पीपल कंट्रीब्यूटेड द फाइट फॉर इक्वलिटी, यानी कि वो समानता के लिए कितना लड़ पा रहे हैं, समानता का अधिकार कितना वो मांग पा रहे हैं, कितना उसके लिए संघर्ष कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं लोग। तो वहीं पे लिखा है सिग्निफिकेंट पोर्शन, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑफ द लास्ट चैप्टर इज द डिबेटेड, जो उस चीज़ को समर्पित करता है टू डिस्कसिंग, जो बातचीत करने के लिए पीपल्स कंट्रीब्यूशन टू द फाइट फॉर इक्वलिटी, यानी कि समानता के लिए फाइट जो कर रहे हैं। दिस इज द अचीव्ड, ये अचीव किया जा सकता है थ्रू फोकसिंग ऑन द सोशल मूवमेंट एज वेल एज हाईलाइटिंग क्रिएटिव, जैसे राइटिंग्स है, सॉन्ग्स है, पोएम्स हैं, इसके द्वारा, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है थ्रू फोकसिंग, अगर उसको फोकसिंग पर रखें, यानी कि फोकस है उस पर रखें, ऑन वन सोशल मोमेंट, यानी कि जो सामाजिक जो मोमेंट होता है, सामाजिक जो एक तरीके का आंदोलन होता है, वो अगर हम करें एज वेल एज हाईलाइटिंग, उसको हाईलाइट में ले लें कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। पत्रकारिता में चाहे जिस चीज़ में जैसे पत्रकार होते हैं उस चीज़ पे अगर बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, तो हमारा जो है इक्वलिटी पे सुधार आ सकता है, वो इक्वलिटी सुधर सकती है, आगे बढ़ सकती है, ऊपर उठ सकती है। वहीं रेस्ट की बात कर रहा है, वो किसके थ्रू हो सकता है, राइटिंग के थ्रू हो सकता है। कोई लेखक अगर अपने पत्र लेखन या अपने कोटेशन में लिखता है तो सॉन्ग्स मतलब सॉन्ग के जरिए हो सकता है कि इक्वलिटी की बात की जाए, या पोएम्स या कविताओं के जरिए हो सकता है, जो भी कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उसके द्वारा। वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर डिमांड्स फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए क्या होना चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए, उस चीज़ को व्यक्त करना होना चाहिए, है ना, थ्रू विच पीपल। अगला देखो, बोथ चैप्टर, यानी कि ये दोनों चैप्टर क्या कर रहे हैं, एम टू हेल्प द लर्नर, यानी कि सीखने वालों को इस चीज़ को उद्देशित कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट इक्वलिटी, यानी कि समानता जो है ना, जो समानता है वो किस तरीके से समझी जाए, और उसमें डेमोक्रेसी में यानी कि प्रजातंत्र में आर डायनेमिक किस प्रकार से गतिशील होनी चाहिए, एंड नॉट स्टैटिक कॉन्सेप्ट, नॉट स्टैटिक कॉन्सेप्ट, नॉट स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यानी कि गतिशील होना है, और ना कि एक तरीके की वो स्टैटिक मतलब होता है एक स्टेटमेंट में कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो डायनामिक होनी चाहिए, गतिशील होना चाहिए, तभी जाकर के हमारी जो है इक्वलिटी पे बात होगी, आगे बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी, रेस्ट होगा। दिस डायनामिक्स इज द रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट्स पासिंग ऑफ न्यू लॉज एंड द प्रोग्राम्स, यानी कि अलग अलग तरीके की नए नए नियम आए, कानून आए, प्रोग्राम्स बनाए जाएँ, उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पास कर सकती है। एंड और इन पीपल्स मूवमेंट, और ये जो लोग हैं ना वो मूवमेंट्स करें अराउंड वेराइज, अराउंड वेराइज मतलब होता है कि चारों ओर, वेराइज में होता है अनेक प्रकार से, सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज़, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक जो बात हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर अलग अलग तरीके से लोग क्या करें, मूवमेंट करें, तब जो है ये इक्वलिटी सुधर सकती है, इक्वलिटी समानता पे बात हो सकती है। तो इतना हो गया बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक।